चलिए दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन पर या ब्लैक फंगस इन्फेक्शन पर। मैं लेकर आया हूँ ब्लैक फंगस पर विशेष जानकारी आपके लिए। तो आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी जब मेरे द्वारा कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। म्यूकरमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन। सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस इन्फेक्शन एक कवक जनित समस्या है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कवक वास्तव में क्या होते हैं। आधुनिक कवक वैज्ञानिक एंटोन डी बैरी ने कवकों को सजीव व गतिशील रचनाएं कहा। बैसे ने इन्हें क्लोरोफिल रहित असंवहनी पौधे कहा, जबकि एलेक्सोपोलस के अनुसार कवक यूकैरियोटिक बीजाणुधारी तथा हरित लवक विहीन जीव है। कवकों का अध्ययन कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी या कवक विज्ञान के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कवकों के आवास की। कवक रहते कहाँ हैं? तो कवक जो है सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये जल, स्थल व वायु तीनों स्थानों पर परजीवी, सहजीवी, मृत्युपजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनके लिए नम तथा अंधेरा स्थान अनुकूलित होता है, सबसे ज्यादा अनुकूलित होता है। वैसे तो ये कहीं भी पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। अब बात करते हैं कवकों की संरचना की। तो कवक सरल संरचना वाले जीव होते हैं। इनका शरीर शाखित तंतुओं का बना होता है। इन तंतुओं को कवक तंतु कहते हैं। ये जाल के रूप में पाए जाते हैं, मतलब इनका शरीर जो जिन तंतुओं से बना रहता है वे तंतु जाल के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इस जाल को कवक जाल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कवकों के वर्गीकरण की। तो कवकों के अनेक वर्गीकरण समय समय पर दिए गए हैं। कवक जगत या जगत माइकोटा, इसको दो प्रभागों में, एक वर्गीकरण के अनुसार इसे दो प्रभागों में बांटा जाता है। पहला प्रभाग है मिक्सोमाइकोटा, अपवंक कवक, और दूसरा प्रभाग है यूमाइकोटा, सत्य कवक। अब इन सत्य कवकों को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। चल कोशिकांग, जो स्पोर जिनमें उपस्थित है, इनको परफेक्ट अवस्था स्पोर्स के रूप में उप प्रभाग मैस्टिगोमाइकोटिना और इसके अंतर्गत वर्ग काइट्रीडियोमाइसिटीज, जैसे सिनकाइट्रियम इसका उदाहरण है। दूसरा हाइफोकाइट्रीडियोमाइसिटीज, उदाहरण है राइजियोडियोमाइसिस। और तीसरा ऊमाइसिटीज, इसका उदाहरण है पाइथियम फाइटोप्थोरा। दूसरा चल कोशिका, जो स्पोर अनुपस्थित है जिनमें, उन कवकों को दो प्रकारों में बांटा जाता है। परफेक्ट अवस्था उपस्थित और लैंगिक प्रजनन उपस्थित के आधार पर। तो परफेक्ट अवस्था, पहली बात करते हैं अनुपस्थित, अर्थात जिनमें लैंगिक प्रजनन अनुपस्थित होता है, इसे उप प्रभाग ड्यूटेरोमाइकोटिना में रखा गया है। इसका उदाहरण है अल्टरनेरिया। दूसरा लैंगिक प्रजनन जिनमें उपस्थित होता है, अर्थात परफेक्ट अवस्था उपस्थित होती है, इन्हें पुनः तीन उप प्रभागों में बांटा जाता है। पहला परफेक्ट अवस्था बीजाणु जाइगोस्पोर के आधार पर
उपप्रभाग जाइगोमाइकोटिना, इसका उदाहरण है म्यूकर राइजोपस। अर्थात इस वर्गीकरण में ये जो म्यूकर माइकोसिस इन्फेक्शन है, ये जिसके द्वारा उत्पन्न होता है वह अर्थात म्यूकर, वह उपप्रभाग जाइकोमाइकोटिना का सदस्य है। और दूसरा है इसमें परफेक्ट अवस्था बीजाणु एस्कोपोर, इसका उपप्रभाग एस्कोमाइकोटिना, इसके अंतर्गत एस्परजिलस, पेनिसिलियम आदि कवक आते हैं। और तीसरा है परफेक्ट अवस्था बीजाणु बेसिडियोस्पोर जिसमें है, इन्हें उपप्रभाग बेसिडियो माइकोटिना में रखा गया है। इसके अंतर्गत पक्सीनिया, आस्टिलेगो आदि कवक आते हैं। तो एक तो ये वर्गीकरण है, पर आज का जो सर्वमान्य सबसे ज्यादा मान्य वर्गीकरण है वह है 5 जगत वर्गीकरण। तो अब हम 5 जगत वर्गीकरण की बात करते हैं। आधुनिक 5 जगत वर्गीकरण में कवकों को सीधे 5 वर्गों में बांटा गया है और ये 5 वर्ग हैं मैस्टिगोमाइसिटीज अथवा ऊमाइसिटीज, दूसरा जाइगोमाइसिटीज, तीसरा एस्कोमाइसिटीज, चौथा बेसिडियोमाइसिटीज और 5वां वर्ग है ड्यूटीरोमाइसिटीज। इस तरह से 5 वर्गों में 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत कवकों को वर्गीकृत किया गया है। म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस इन्फेक्शन एक म्यूकर कवक के कारण होता है। यह कवक वर्ग जाइगोमाइसिटीज या संयुक्त कवक का सदस्य होता है। ठीक है, तो जाइगोमाइसिटीज या संयुक्त कवक के सदस्य म्यूकर के द्वारा म्यूकर म्यूकोसिस या ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलता है। कोरोना वायरस का प्रकोप अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है, सब जानते हैं। मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा एक स्तर पर भी नहीं पहुंचा है। कितने मरीज ठीक हो रहे हैं, कितने बीमार हो रहे हैं, इसका आंकड़ा अभी तक व्यवस्थित नहीं है। कोरोना से जंग हार चुके मरीजों के घर में मौत का मातम भी शांत नहीं हुआ है कि हम सुन रहे हैं चारों ओर एक दूसरी बीमारी चारों ओर से अपने पैर पसारने लगी है, अपने पैर फैलाने लगी है। यह है कोविड से ठीक हुए लोगों के घर पहुंचने के बाद अब एक नई बीमारी जन्म ले रही है, जिसकी खबर परिजन को ना ही मरीजों को, ना तो इसकी खबर उनके परिजनों को होती है और ना ही उनके मरीजों को होती है कि हम धीरे धीरे एक और बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। यह बीमारी है म्यूकर माइकोसिस। यह एक अत्यंत प्राणघातक बीमारी है जो धीरे धीरे देश में फैल रही है और अब इसका धीरे धीरे हड़कंप मचने लगा है। हमें जहां तहां समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में म्यूकर माइकोसिस से जो समस्याएं हो रही हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनकी सूचनाएं मिलने लगी हैं। चारों तरफ अब इसकी चर्चा शुरू हो गई है। म्यूकर माइकोसिस से जुड़े कई सवाल मरीजों के मन में उठने लगे हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूकर माइकोसिस क्या होता है। वास्तव में ये म्यूकर माइकोसिस है क्या? तो म्यूकर माइकोसिस, इसे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी कहा जाता है। पोस्ट कोविड मरीजों में यह बीमारी सबसे अधिक उभर कर सामने आ रही है। यह फंगल इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है, इसके बाद मुंह में होता है, पहले नाक में, उसके बाद मुंह में, फिर आंखों में पहुंचता है। तो पहला स्टेज इसका नाक में है, फिर दूसरे स्टेज में मुंह में पहुंच जाता है, उसके बाद फिर हमारी रोगी जो ग्रसित है उसकी आंखों तक पहुंचता है और आंखों में पहुंचने के बाद यह दिमाग तक पहुंच जाता है, दिमाग में चला जाता है। सही वक्त पर लक्षण पहचान कर इलाज संभव है। यदि सही वक्त पर म्यूकर माइकोसिस इन्फेक्शन को पहचान लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। हालांकि यह इन्फेक्शन डायबिटीज मरीजों को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। मैं बता दूं,
सही वक्त पर लक्षण पहचानकर इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे डेथ रेट 50% तक होती है, मतलब काफी अधिक। अब हम यहाँ पर आइए हम म्यूकरमाइकोसिस से जुड़ी कुछ जानकारियां देखें, विशेष जानकारियां देखें जिन्हें आप सभी को जानना आवश्यक है। सबसे पहले म्यूकरमाइकोसिस बीमारी का खतरा इन 6 लोगों में अधिक होता है। पहले डायबिटीज के मरीजों में, दूसरे नंबर पे आते हैं स्टेरॉइड का अधिक सेवन करने वाले लोगों में, तीसरा आईसीयू में रहने वाले मरीजों में जो काफी लंबे समय तक आईसीयू में रहते हैं, चौथा गंभीर बीमारियों का शिकार हों, ऐसे मरीज जिनको काफी गंभीर बीमारियां हों, पांचवा पोस्ट ट्रांसप्लांट और मैलिग्नेसी वाले लोगों में, और छठवां वोरिकोनाजोल थेरेपी वाले लोगों में। तो अगर इन 6 में से किसी समस्या से कोई रोगी ग्रसित है तो उसे म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन का अधिक खतरा होता है। अब बात करते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन में या इन्फेक्शन के कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो साइनस की परेशानी होना शुरू हो जाती है, म्यूकरमाइकोसिस से ग्रसित होने पर नाक बंद हो जाती है, नाक की हड्डी में दर्द होने लगता है। नंबर 2, नाक से काला तरल पदार्थ या खून बहना, काला खून बहने लगता है, आप काला खून भी कह सकते हैं, काला तरल पदार्थ आता है। आंखों में सूजन, धुंधलापन दिखना, आंखों में सूजन आ जाती है, दिखाई देना कम हो जाता है, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है, सीने में दर्द उठने लगता है, सांस लेना में समस्या शुरू हो जाती है और बुखार भी आता है। तो ये 6 लक्षण विशेष तौर से म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन में देखने को मिलते हैं। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करें, अब हम इस चीज पर बात करेंगे। ये जो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है, हम इससे बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो पहले नंबर 1 पर है, कोविड से ठीक होने के बाद अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहें। लगातार मरीजों को जो कोविड से ठीक होकर आए हैं, रिकवर किया है जिन्होंने, उन्हें अपना ब्लड शुगर लेवल लगातार चेक करते रहना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही स्टेरॉइड का उपयोग करें, उनकी सलाह से ही स्टेरॉइड के डोज कम या ज्यादा करें। अपने मर्जी से स्टेरॉइड की मात्रा को ना ही कम करें ना ही ज्यादा करें, उसके लिए डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाइयों का उपयोग करें, चाहे एंटीबायोटिक औषधियां हो, दवाइयां हो, या एंटीबायोटिक एंटी फंगल कुछ भी, उनका उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करें। ह्यूमिडिफायर में साफ पानी का इस्तेमाल करें, हमेशा साफ पानी का उपयोग करें। हाइपरग्लाइसेमिया को नियंत्रित या नियंत्रण में रखें, हाइपरग्लाइसेमिया को हमेशा नियंत्रण में रखें, उसे कभी ना बढ़ने दें। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से बचाव के लिए, नियंत्रण करने के लिए आईसीएमआर ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। आइए हम जानते हैं कि आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन में क्या कहा। तो आईसीएमआर कहता है, डायबिटीज मरीज अपना शुगर कंट्रोल करें। नंबर 2, स्टेरॉइड का इस्तेमाल को डॉक्टर की सलाह से कम करें। जो यदि आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह करके स्टेरॉइड की मात्रा को कम करें, उसे कंट्रोल में लाएं। इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयों को बंद कर दें। अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना के समय में कोरोना से बचने के लिए अधिकांश लोग, जिनको कोरोना हुआ है वो भी और जिनको नहीं हुआ है वो भी, इम्यूनिटी बूस्टर औषधियों का अधिकांश सेवन कर रहे हैं, ज्यादातर सेवन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अतः आईसीएमआर ने सलाह दी है कि इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयों को बंद कर दे। एंटी फंगल प्रोफिलैक्सिस की जरूरत नहीं होने पर नहीं ले। यदि एंटी फंगल प्रोफिलैक्सिस की जरूरत नहीं है तो उन्हें ना लें,
उनका उपयोग ना करें, ऐसी एडवाइजरी ICMR ने जारी की है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का इलाज कैसे हो सकता है, इसका उपचार कैसे हो सकता है, अब इस पर हम बात करते हैं। तो बॉडी को हाइड्रेट नहीं होने दें, डिहाइड्रेट नहीं होने दें, यानी पानी की कमी नहीं होने दें, लगातार पानी का सेवन, जल का सेवन करते रहें। नंबर 2, 4 से 6 सप्ताह एंटी फंगल थेरेपी ले सकते हैं, है ना। लगातार एंटी फंगल थेरेपी नहीं लेनी है, लेकिन ग्रसित होने पर 4 से 6 सप्ताह तक एंटी फंगल थेरेपी ली जा सकती है। सेंट्रल कैथेटर की मदद भी इलाज में ले सकते हैं और रेडियो इमेजिंग तकनीकों के साथ ऑब्जर्व करते रहें। यह ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के इलाज के लिए आवश्यक बातें हैं। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से बचाव के लिए डॉक्टर की मदद जरूर लें। हर समय मास्क जरूर पहनें। आपके आसपास की स्वच्छता का पूरा ख्याल रखें, है ना। इन दिनों कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, सब जानते हैं। कभी बढ़ जाते हैं केस, कभी घट जाते हैं। CDC द्वारा जारी रिपोर्ट में यह वायरस 6 फीट दूरी तक भी फैल सकता है। जो कोरोना वायरस है, अभी जो CDC ने रिपोर्ट जारी की है, इसके अनुसार जो कोरोना वायरस है, इन्फेक्टेड व्यक्ति से 6 फीट दूरी तक फैल सकता है। ठीक है, ये घातक वायरस है। ब्लड शुगर का लेवल भी तेजी से बढ़ने लगता है। जब कोरोना वायरस से कोई ग्रसित होता है तो उसकी ब्लड शुगर का जो स्तर है वो तेजी से बढ़ता है। इससे चेहरे सुन्न पड़ते हैं, दांतों में दर्द, सूजन, ये सब पोस्ट कोरोना के बाद जब म्यूकर फंगल इन्फेक्शन शुरू होता है तब ये लक्षण हमें दिखते हैं। चेहरा सुन्न पड़ने लगता है, दांतों में दर्द होता है, सूजन आती है, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, गले सूखने लगते हैं। ये सारे लक्षण हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। मामूली लक्षण महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। विशेष तौर से जो पोस्ट कोविड है और जिनको शुगर जैसी कोई समस्या है और उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं, उनको समझ में आते हैं, उन्हें तुरंत डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। देखिए, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बारे में चारों तरफ चौतरफा न्यूज चल रही है। उसी तरह से कुछ समाचार पत्र, न्यूज चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब में ये चीजें चल रही हैं और भांति भांति प्रकार से ये जानकारियां दी जा रही हैं। चेहरे का एक तरफ सूजन, कैसे ब्लैक फंगस के लक्षण कौन कौन से हैं, ये चित्र के माध्यम से भी आपको दिख रहा है। ये मैंने मीडिया से लिया हुआ है। सिर दर्द, नाक बंद, उल्टी बुखार, चेस्ट पेन होना, साइनस होना, मुंह या नाक पर काले डॉट्स आना, ये सब ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के लक्षण हैं। ब्लैक फंगस से निपटने की जो सरकार है वो पूरी तैयारी में है। हमें भी ध्यान रखना है ताकि बंद ना हो जाए आंखें। ऐसा करके भी एक आर्टिकल छपा था, वो आप देख रहे हैं। डायबिटीज रोगियों को कोरोना से म्यूकर माइकोसिस बीमारी, आंख की नसों से पास फंगस सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है। मतलब इससे आंखों की रोशनी जाने, आंख गंवाने का खतरा काफी हद तक होता है। कारण है स्टेरॉइड, डायबिटिक के लिए घातक है। एक इनफैक्ट यहाँ पर दिया गया था, नाक का सूखापन, चेहरे व तलवे की त्वचा सुन्न, चेहरे पर सूजन, दांतों का ढीला होना। दूसरी जरूरी बातें, 7 से 8 दिन में इलाज जरूरी। आंख से फंगस निकालना जरूरी होता है। तीसरा खतरे की बात बताई गई थी इसमें, ब्रेन तक फंगस इन्फेक्शन फैलना तय, आंखों की रोशनी जाना तय। ठीक है, अगर इलाज समय पे नहीं हुआ तो आंखों तक जाएगा, आंखों से ब्रेन तक जाएगा, है ना। और आंखों की रोशनी जाना तो निश्चित ही होता है। मस्तिष्क तक पहुंच गया तो इसका इलाज भी बहुत मुश्किल होता है ना। किस्मत से ही जो मरीज है वह बच सकता है। यह भी मीडिया से लिया हुआ चित्र है। जानिए कितना
घातक है ब्लैक फंगस। इससे भी आपको समझ सकते हैं इसके बारे में। म्यूकर यानी फफूंद, साइनस, दिमाग और फेफड़ों पर अटैक करता है। नाक से काला खून तक आने की समस्या हो जाती है। ब्लैक फंगस का अटैक नाक, आंख, दिमाग पर सीधा होता है। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में 50% मृत्यु दर होती है। 50% लोग जो इससे ग्रसित होते हैं उनकी डेथ हो सकती है। फंगस आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। जिस जगह पर यह फंगस फैलता है उसके आसपास की कोशिकाओं को पूर्णतः नष्ट करने लगता है। यह संक्रमितों की हड्डियों तक को गला देता है। इतना खतरनाक वायरस है कि जिस हिस्से पर अटैक करता है वहां की हड्डियों को भी गलाना शुरू कर देता है, गला देता है। कोरोना के साथ म्यूकर माइकोसिस से बढ़ जाता है जान पर खतरा। यदि कोरोना है और उसके साथ साथ म्यूकर माइकोसिस भी हो जाता है तो जान का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, जानकारी ही बचाव होती है, इसलिए जाने, समझें और उस अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, शरीर को ड्राई रखें, पानी लगातार पीते रहें, है ना। और पोस्ट कोविड मरीज में बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं या अन्य कोई गंभीर उनको समस्या समझ में आती है तो उन्हें तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जानकारियां मैं आप लेकर आऊंगा अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।